अब तमाम भारतवासियों को फिर से एक बार मुद्देबाज देश की बात ऑन पब्लिक डिमांड की ओर से प्रणय का प्रणाम। और आपको बताना चाहूंगा कि भारत जो है वो पुरुष प्रधान देश है, लेकिन पुरुष की उन्नति के पीछे जो है किसी न किसी महिला का हाथ होता है। और महिला का हाथ तभी हो पाएगा जब महिला स्वस्थ रहेगी। स्वस्थ रहेगी तो वो स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएगी। और उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए सबसे पहला जो प्रयास होना चाहिए, उनको जो समस्याएं होती है, खासकर महामारी या पीरियड्स की जो समस्याएं होती है, उसको दूर करने के लिए एक कारगर समाधान ढूंढना जरूरी था, जो कि आज कहीं ना कहीं उस समाधान को ढूंढ लिया गया है। और उस समाधान के रूप में कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपको जानना जरूरी है। खासकर अगर बात करें शहरी क्षेत्रों की, तो शहरी क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं और जो माताएं हैं, वो तो मेडिकल हॉल या अन्य दुकान में जाकर सैनिटरी पैड्स खरीद लेती हैं। लेकिन ग्रामीण महिलाओं में, ग्रामीण बालिकाओं में और ग्रामीण बच्चियों में आज भी कहीं ना कहीं अशिक्षा है और जागरूकता की कमी है, जिसके कारण वो गंदे कपड़े यूज करने पर मजबूर थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा और क्या कुछ लेकर आया है 100 गर्ल्स क्लब आपके लिए, आप जानें, समझें और उसको अपनाएं। सिर्फ अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसियों को भी बताएं, ताकि वो भी महामारी से दूर हो और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महिलाएं अपना योगदान दे सके। तो चलिए हम चलते हैं आगे कि क्या कुछ हमारे सामने है, कौन सी मशीन इस गांव में आया है। खासकर आज एक मशीन लगाई गई है राजकीयकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय लेम में, जो कि झारखंड की राजधानी रांची में अवस्थित है। और यहाँ पे एक मशीन लगाई गई है, छोटी सी मशीन। आप देख रहे होंगे कि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अब ये कैसे काम करता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन जो लोग इसको लगाए हैं, हम पहले उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इसका कितना लाभ मिल पाएगा। खासकर ग्रामीण महिलाओं को, और ग्रामीण महिलाओं को शहर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अपने गांव में उनको महामारी से बचने की सुविधा उपलब्ध है। ये आपको बताने आए हैं। और इसका हम सबसे पहले चलते हैं अनिल जी के पास, जो कि इस मशीन को लेकर लेम तक पहुंचे हैं। तो अनिल जी, स्वागत है आपका मुद्देबाज देश की बात में। और आपसे हम जानना चाहेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे इससे सैनिटरी पैड्स निकलते हैं, ₹5 का सिक्का डालने से। ये मशीन खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लड़कियों को जो दिक्कत होती है, समस्या है, उनको देखते हुए ने सरकार बनाया है। और ये एनजीओ के तहत ये पूरे ग्रामीण के क्षेत्रों में, स्कूलों में पहुंचा रही है। तो इसका हिस्सा हम भी बने हुए हैं, ताकि आज हम इस स्कूल में लेम स्कूल में लेके आए हैं। और ये बहुत कारगर है, बहुत अच्छा साबित हो रहा है। जिनको भी मैं बता रहा हूँ, जहाँ भी लेके जा रहा हूँ, लोग इससे खुश हैं कि भाई ये पहली बार ऐसा मशीन स्कूल में लग रहा है। और ख़ास करके अभी तक कहीं लगा नहीं है, तो मैं इसे दिल्ली से एनजीओ के तहत इसे मुहैया करा रहा हूँ पूरे झारखंड में, सारे हर जिले में। तो ये बहुत अच्छा मशीन है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है। ₹5 का सिक्का डालना है और ये पैड बाहर आ जाएगा। कोई भी लड़कियां, स्कूल की बच्चियां, वो स्कूल में कहीं भी रहेगा तो खुद जाके करके उसका यूज कर सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने सुना कि किस तरह से ये मशीन काम करेगी। और आगे आपको बताना चाहूंगा कि पत्रकार जो है समाज को आईना दिखाने का काम करता है, क्योंकि एक पत्रकार का ये दायित्व है कि समाज में क्या कुछ अच्छाई और क्या कुछ बुराई, और जो बुराई है उसको भी किस तरह से अच्छाई में तब्दील कर सके, इसकी ओर वो प्रयास करता है। और इस वक्त हमारे साथ जो है आजाद सिपाही के संपादक हरिनारायण सिंह जी हैं। चलिए हम लोग उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कितना कारगर ये सैनिटरी वेंडिंग मशीन रहेगा और इससे किस तरह से महिलाएं, बच्चियां जो हैं उसका उपयोग कर सकेंगी और महामारी को मात दे सकेंगे। देखिए, कभी हम लोग सुनते थे कि एक ऐसा समय आएगा जब लोगों के दरवाजे तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेगी, दवाइयां पहुंचेंगी, डॉक्टर पहुंचेंगे, चलंत बैल पहुंचेगी। वो आज सारी चीज़ें जो है फलीभूत होते हुए दिख रही हैं। इस तरह से कभी हम लोगों ने सिनेमा में देखा था, प्रचार में सुना था कि पहली बार, आज सचमुच कहिए तो मैंने पहली बार इस मशीन को मैंने अपनी आंखों से देखा। इसका उद्घाटन करने का मौका मुझे मिला। पैड की जो मशीन है, देखिए आज उसका याद हो गया है और क्षेत्र की जो महिलाएं मोहल्ले में उपलब्ध, उनके सामने सचमुच में बहुत समस्या है। हर शहरों में तो आपको हर 150-200 मीटर पे
मेडिकल दुकान मिल जाएगी, वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन गांव में अभी भी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम हैं, और ख़ासकर सैनिटरी पैड वगैरह तो बेचने वाले भी लोग बहुत कम हैं। क्योंकि पहले तो लोग बहुत शर्माते थे, लोग जाके मांगते भी नहीं थे, लगता है कि कुछ मांग रहे हैं तो उनको कुछ कोई गलती कर रहे हैं। तो अब घर बैठे इस तरह की चीज़ें होता है कि जब ज़रूरत तभी किसी चीज़ की होती है जब वो उपलब्ध हो। जब उपलब्धता जब ज़्यादा होगी तो ज़रूरतें भी लोगों की बढ़ती हैं। जैसे पहले कहीं एक स्कूल हुआ करता था, अब मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल है, बच्चों की कमी नहीं रह गई है। अब जैसे यहाँ आ गया तो आसपास की जो महिलाएं हैं, इसके पहले जो थोड़ी जागरूक थी या जिनका शहरों से आना जाना लगा रहता था, या जो लोग आने जाने वाले लोग थे, वो तो वहाँ से मंगा लेते थे। लेकिन जो महिलाएं घर में है, खास करके जो रोजी रोजगार मजदूरी करती हैं, शाम को लौट के आएंगी तो फिर उसके बाद इतनी न थकावट उनको होती है कि अगर ज़रूरत भी हो तो दुकान तक कहाँ जाएँ। अगर इस तरह से स्कूलों में मिलने लगेगी, और या फिर मान लीजिए मोहल्ले में अगर इस तरह की चीज़ें मिलने लगे, हमें लगता है इससे जो है महिलाओं के स्वास्थ्य मतलब बहुत लाभ पहुंच सकता है। क्योंकि जो उनकी बीमारी है, देखिए यहीं से उनके बीमारी की जो शुरुआत है सबसे ज़्यादा यहीं से होती है, जहाँ इसका इस्तेमाल होता है। लोग कहते हैं कि अगर वो स्वस्थ है तो कोई बीमारी ही महिला को नहीं हो सकती है। तो इसमें ये रामबाण की तरह है, ये स्वच्छ कपड़ा है, इसमें कुछ मेडिकल चीज़ें भी इसमें डाली हुई हैं। वो इससे दूरगामी परिणाम इसका बहुत होगा। हो सकता है आज लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन कुछ दिन बाद इसका परिणाम बहुत होगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज क्या है, मेन समस्या गाँवों में 60 से 70% महिलाएं इस तरह की बीमारी से ग्रसित है। कुछ ना कुछ इन्फेक्शन उनको होता ही होता है, और ये उसमें इन्फेक्शन के लिए रामबाण है। और ये जिस भी संस्था ने किया, 100 गर्ल्स क्लब जो भी ये काम कर रहा है, मैं उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। खासकर अनिल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मतलब इस तरह की योजनाएं लेकर के जो लोगों के पास जा रहे हैं वो कर रहे हैं। इससे बड़ा समाज के लिए और खासकर महिलाओं के लिए, जैसा आपने कहा ना कि अगर महिला स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है। देखिए दो ही चीज़ है महिलाओं में सबसे ज़्यादा कमी क्या है, स्वास्थ्य और शिक्षा। पुरुष, मेरे मानने शिक्षा भी पुरुष से ज़्यादा कहीं महिलाओं को होनी चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरी पीढ़ी शिक्षित हो जाती है। क्योंकि सारी चीज़ें, मान लीजिए हम भी बीमार पड़ेंगे ना, हमको उतनी चिंता नहीं रहेगी जितनी हमारे घर की महिलाएं को दवा खाएगी। महिला शिक्षित होती है तो हुआ कि नहीं होती, मतलब ये सारी महिला अगर स्वस्थ हो जाएगी, जागरूक हो जाएगी, इस तरह की चीज़ हो जाएगा। और जब अपने खुद करने लगेंगे ना तो दूसरे के लिए भी ये करेंगे। अपने पहले क्या था कि अब घर से दिया जलेगा, अंधेरा घर में रह के दूसरी जगह कुछ नहीं हो सकता है। पहले जब ये स्वस्थ हो जाएंगी तब इनको पता चलेगा कि स्वस्थ होने का क्या लाभ होता है, दूसरे को भी ये बता सकती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के ये जो कार्यक्रम आज यहाँ स्कूल में हुआ, इसके लिए मैं पायल सोनी को भी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम यहाँ जब बुलाए तो मैंने इस मशीन को मैंने देखा, इसके फायदे हमने देखे। चलिए, तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर महामारी जो है वो बीमारी लाती है, और अगर एक महिला बीमार पड़ती है तो सिर्फ महिला बीमार नहीं पड़ती है बल्कि उसका पूरा घर बीमार हो जाता है, समाज बीमार हो जाता है, और समाज के बीमार होने से कहीं ना कहीं राज्य और देश भी बीमार पड़ जाता है, और जिससे नुकसान ही नुकसान है। एक महिला के बीमार पड़ने से पूरे भारतवर्ष को नुकसान है, पूरे देश को नुकसान होता है। तो चलिए, इसी बीच जो है हम लोग चलते हैं पायल जी के साथ। पायल जी आगे आ जाएं आप थोड़ा सा। पायल जी के पास जिनका अहम योगदान रहा है इस विद्यालय में सैनिटरी वेंडिंग मशीन को लगाने में, और कितना कुछ कारगर होगा ये इनसे हम जानते हैं और बात करते हैं कि कैसे यहाँ तक का रुख आप की और कितना कारगर ये मशीन साबित होगा। सैनिटरी वेंडिंग मशीन जो आप लगवाई है, कितना कारगर होगा? हमारे हिसाब से तो ये 100% कारगर होगा, क्योंकि इससे पहले जब हम आए थे 1-2 बार, उससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ, तो प्रिंसिपल मैम है यहाँ की, मीना मैम, उनसे हमारी बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि मैम हमारे स्कूल में 8 क्लास तक की बच्ची लोग पढ़ती है, और कुछ अगर आप ऐसा प्रोग्राम करवा देते हैं, कुछ उपलब्ध करवा देते हैं तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इनका प्रस्ताव था कि जैसे कि, तो हम बोले मैम ऐसा क्या, तो बोले कि
एक्चुअली क्या है ना मैम कि बच्ची लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, तकलीफ होती है कि ऐसे सैनिटरी पैड को लेकर के कि बच्चे लोग आ तो जाते हैं, अब आने के बाद घर जाना मतलब बहुत बड़ी बात है। नहीं तो उनको समझिए कि थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब तकलीफ वाली बात है कि अगर वो आ जाता है तो बच्ची को परेशानी 100% बढ़ जाती है। तो हम अपने बर्थडे पे भी यहाँ पर सारी बच्ची के बीच में हमने सैनिटरी पैड का वितरण भी किया था और इनको मैं विश्वास दिला करके गई थी कि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले हम इस स्कूल को उपलब्ध करवाएंगे, जो कि आज मेरा पूरा हो गया ये मशीन के माध्यम से। और ये मशीन 100% इसलिए बोल रहे हैं कि कारगर होगा, ये सिर्फ बच्ची के लिए ही नहीं, यहाँ के आजू बाजू पास पड़ोस सभी बच्ची माता और बहने के लिए होगी, क्योंकि इसमें 5 रुपीज का सिक्का गिराने से पैड मतलब उन लोगों को उपलब्ध हो जाएगी और सबसे फ्री ऑफ बिल्कुल पायल जी, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आपसे सारा कुछ जान के कि 5 रुपए में आप सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवा रही हैं और वो जो कि महामारी से सुरक्षा के रूप में कारगर साबित होगा। और स्कूल की जो है स्कूल की प्रिंसिपल मीना जी हैं और मीना जी भी हमारे साथ हैं और इन्हीं के विद्यालय में खासकर अगर बात करेंगे तो ये प्रधानाध्यापिका हैं और इनके विद्यालय में लगा है किन बच्चों को इससे लाभ मिलेगा ये आप बता दें। 6 to 8 की बच्ची लोग, बड़ी बड़ी बच्ची लोग स्कूल तो आ जाती है, लेकिन स्कूल टाइम में अगर पीरियड आ जाता है तो हमको छुट्टी मांगती थी या तो घर चली जाती थी। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ, बच्चियों के लिए भी हमको छुट्टी देना नहीं पड़ेगा और बच्ची मैंने बिना भय का स्कूल आ जाएंगी। और वो लोग बच्ची सब भी बहुत खुश है, हमें भी बहुत खुशी है कि वो लोग को स्कूल फिर हाफ डे छुट्टी करना पड़ता था, देना नहीं पड़ेगा, वो लोग अच्छा से पढ़ाई कर लेगी। बस आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मशीन है खासकर आप देख रहे हैं, फिर से एक बार नाम बता दूं, मैनुअल सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन। अब क्या करना है भाई, यहाँ से ये 5 रुपए का सिक्का जाता है और इधर से जो है एक सैनिटरी पैड आपको निकल कर आता है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी कारगर साबित होगा, क्योंकि अगर महिलाएं स्वस्थ होंगी तो जाकर देश बढ़ेगा, देश का निर्माण होगा। अन्यथा अगर महिलाएं बीमार पड़ जाएंगी तो समाज भी रुक जाएगा, हमारी गति भी रुक जाएगी और तमाम लोगों की गति रुक जाएगी और आगे वो कुछ काम नहीं कर पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।